मुर्दे के नाम जमीन चढ़ाकर की हेरा फेरी। तबादले के बाद न्यायिक तहसीलदार ने कर दिए एक पक्षी आदेश। जी हां, पूरा मामला कानपुर सदर तहसील का है। सदर तहसील में नायाब तहसीलदार कानूनगो व लेखपाल ने निराधार रूप से एक मृत महिला के नाम भूमि खतौनी में चढ़ा दी। फर्जी दस्तावेज तैयार कर भूमि को 3 पात्रों के नाम विक्रय किया गया। इस मामले की जांच कर रहे एसडीएम सदर ने तीनों अफसरों को दोषी मानते हुए उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दे दिए थे। ये फर्जीवाड़ा वर्ष 2016 में किया गया था। आइए आपको बताते हैं ये खेल कैसे हुआ। पहले मृतक का नाम हटाया गया, फिर विरासती हक दिला तीनों बेटी का नाम खतौनी में चढ़ाया और एक महिला का नाम और जोड़ दिया गया। फिर मिली भगत करके मृतक महिला के नाम भूमि को जगह पारिवारिक विरासती के नाम कर दिया गया। फिर महीनों तक मृतक महिला का नाम खतौनी में रहने दिया और बाद में हटा दिया। वही मृतका नन्नी देवी की तीनों बेटियां को उनकी मां की जमीन विरासत में मिलनी थी, लेकिन परिजनों द्वारा कूट रचित दस्तावेजों के माध्यम से जमीन पर कब्जा कर लिया गया। आरोप है कि मृतका नन्नी देवी के ससुराल के बाबूराम और उनके भतीजों ने मिली भगत कर इस जमीन को अपने नाम चढ़ा लिया था। हमारे संघर्ष साहब एक ये हुआ है कि 1993 की उसी दिखा रहे हैं फर्जी, और 1994 बुढ़िया मर चुकी। 1994 बुढ़िया मर चुकी। एक है बात साहब, 25-26 साल ये क्या करते रहे, और हमारा वरासत हो गई थी 2012 में 21 का। 17 साल बाद हम वरासत हमारी गई तहसीली से। और ये जब नाम कटवाए 2017 में, किसने कटवाया? अधिकारी जमीन मरे आदमी के नाम चढ़ाए, फिर बुढ़िया के नाम अपने। फिर के बाद जब हमारी वरासत हो गई और एक बाद जब नाम कटवाएं तो फिर बुढ़िया के नाम चली गई जमीन। इस फर्जीवाड़े को लेकर मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित पक्ष के अनुसार न्यायिक तहसीलदार के समक्ष 17 जून को दोनों पक्षों को बुलाकर बहस होनी थी, लेकिन पीड़िता के अधिवक्ता कुछ कारणवश उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने 3 से 4 दिनों का समय मांगा था ताकि वे पक्ष ठीक से अपने आप को प्रस्तुत कर सके। आश्चर्यजनक रूप से जब 22 जून को अधिवक्ता फाइल लेने पहुंचे तो पहले उन्हें फाइल नहीं सौंपी गई। बाद में जब बड़ी मुश्किल से फाइल प्राप्त हुई तो उसमें चौंकाने वाला तथ्य सामने आया। वो तथ्य ये था कि न्यायिक तहसीलदार का तबादला 16 जून को हो चुका था, फिर भी 17 जून को आदेश पारित कर दिया गया और परवाना भी चढ़ा दिया गया। की संक्रमणी में करीब 8.5 बीघा जमीन की संक्रमणी भूंदर थी। उनकी मृत्यु के बाद उनकी 3 बेटी झर्री, चमेली और ननकी, 3 लोगों के नाम वरासत दर्ज हुई। वरासत दर्ज होने के बाद करीब 4 साल बाद एक वसीयत के आधार पर राम बाबू वगैरह ने दाखिल किया। वो विरासत जो थी वो क्या फर्जी थी कि नहीं, वरासत सगी बेटियों की थी। वो एडमिटेड है, वो कहीं चैलेंज नहीं किया गया कि ये बेटियां नहीं है, लेकिन एक वसीयत के आधार पर 2009 में दाखिल किया गया। उनकी मृत्यु के करीब 5 साल बाद वसीयत की गई। उस वसीयत में जो वसीयत के हाशिए के गवाह होते हैं उनके बयान अंकित किए गए। उन बयानों में मजिस्ट्रेट के सिग्नेचर नहीं है। इसके बावजूद कैलाश नाथ यादव उस समय तत्कालीन नायब तहसीलदार न्यायिक थे, उनके द्वारा आदेश पारित किया गया और उसमें त्रुटि ये की गई कि जो दर्ज खातेदार थे उनको सम्मन तक नहीं दिया गया, जबकि वो दर्ज खातेदार थे, वरासत के आधार पर उनका नाम दर्ज था, तो उनको पक्ष सुना जाना चाहिए था, इसके बाद आदेश करना चाहिए था। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि उन्हें उचित सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया और एक पक्षी आदेश पारित कर दिया गया है, जो कि न्याय की मूल भावना के विरुद्ध है। अब पीड़ित नन्नी देवी की बेटियां एक बार फिर से न्याय की गुहार लेकर अधिकारियों के चक्कर काट रही हैं। वे इस आदेश की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही हैं ताकि सच्चाई सामने आ सके और दोषियों पर कार्रवाई हो सके। फिलहाल ये तो आने वाला भविष्य तय करेगा कि पीड़िता को न्याय मिल पाता है या फिर नहीं। जनमत न्यूज के लिए कानपुर से नानक चंद्रा की रिपोर्ट।